Assalamu alaikum students. Today I am glad to introduce you science. So let's start your second chapter, atom and its structure. So in this chapter we will learn about atom, its structure, subatomic particles, elements and much more. You have already studied that the smallest particle of an element having all its properties is known as an atom of an element. एटम किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको कहते हैं। एटम किसी भी चीज़ का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको कहते हैं। A molecule consists of at least two atoms of the same or different kind. So we can say atom is the building block of matter. The smallest particles of the substance that can independently exist in the all properties of the substance is called known as molecule. जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारे पास दो से ज़्यादा एटम से बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ अगर बनती है यानी कोई भी मैटर हमारे पास बनता है तो उसका जो मेन पार्ट होता है वो एटम होता है। यानी एटम के बगैर हमारे पास कोई भी चीज़ फॉर्म में नहीं आ सकती। एटम बनेगा देन मॉलिक्यूल बनेगा और मॉलिक्यूल से हमारे पास मैटर बनता है। For example, when one hydrogen atom combines with another hydrogen atom, it forms a molecule of hydrogen. When two atoms or one molecule of hydrogen combines with one atom of oxygen, they form a molecule of water. Similarly, the molecule of table salt or sodium chloride is formed by combining of one sodium and one atom of chlorine. जैसे कि अगर मैं पानी की बात करूँ, हमारे पास H2O जो होता है उसका फॉर्मूला, उसके अंदर H2 जो बता रहा है हमें वो है मतलब उसका मतलब है कि उसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक जो O है यानी H2O O जो है वो हमें बताता है कि उसके अंदर एक ऑक्सीजन का एटम है। और H2O एक मॉलिक्यूल है क्योंकि उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम हैं। जैसे कि H2 यानी दो हाइड्रोजन और एक O यानी तीन एटम उसके अंदर मौजूद हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। Structure of an atom. In the beginning of 19th century, the scientist whose name was John Dalton explained that the matter is made up of very tiny particles which are indivisible, called atom. But at the end of 19th century, in the beginning of 20th century, there were so many experiments which proven that atom is divisible and it contains subatomic particles. There are three fundamental particles of atom: proton, neutron and electron. 19वीं सदी के शुरू में जॉन डाल्टन नामी एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट करके बताया कि मैटर बहुत ही छोटी छोटी पार्टिकल से बनता है जो कि इंडिविजिबल है यानी वो डिवाइड नहीं हो सकते और उसका नाम रखा गया एटम। लेकिन 19th सेंचुरी के आखिर में और 20th सेंचुरी के शुरू में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे पता चला कि एटम डिविजिबल है यानी डिवाइड हो सकता है और डिवाइड होने के बाद उसके तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं। यानी एटम भी जिस पर डिपेंड करता है वो तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। Nowadays, an atom is defined as the smallest particle of an element that cannot exist itself in the universe and takes part in the chemical reaction. अब एटम्स की ये डेफिनेशन है कि किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको एटम कहते हैं और ये ख़ुद से किसी भी यूनिवर्स में यानी हमारी दुनिया में कहीं पर भी खुद से नहीं रह सकता। यानी एटम अकेला नहीं रह सकता, ये किसी न किसी चीज़ के साथ मुंसलिक होता है और उसको एलिमेंट कहते हैं। और ये एटम ही केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन करवाने का किरदार अदा करता है। एक साइंटिस्ट थे लॉर्ड रदरफोर्ड जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एटम पर और उन्होंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि एटम के दरमियान में हल्का सा सख्त कोई मटेरियल है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया और न्यूक्लियस में उन्होंने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जबकि इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। एटम के अंदर भी बहुत सारी खाली स्पेस होती है जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में है। जैसे कि सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर पार्ट है और उसके इर्द गिर्द तमाम सैयारे रिवॉल्व करते हैं यानी घूमते हैं। इसी तरह एटम का जो मेन पार्ट है यानी सेंटर पार्ट है उसको न्यूक्लियस कहते हैं और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एटम तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी वजह से इसको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं यानी इन तीन चीज़ों के बगैर एटम वजूद में नहीं आ सकता।
Proton neutron exist in the central part, which is called nucleus of atom, while electron revolve around the nucleus in the different orbits. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में यानी सेंटर पार्ट में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, 1p से मुराद है एक प्रोटॉन और 0n से मतलब कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, यानी 0 न्यूट्रॉन। और जो इसके इर्द गिर्द एक राउंड सर्कल बना हुआ है उसके अंदर 1e लिखा हुआ है, यानी उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। दूसरी डायग्राम में स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम में 8p यानी 8 प्रोटॉन है इसके अंदर, 8n यानी 8 न्यूट्रॉन है इसके अंदर, एंड आपको दिख रहे होंगे कि 2 ऑर्बिट्स हैं, यानी इसके इर्द गिर्द 2 सर्कल हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इससे आपको पता चल रहा होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पार्ट में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ईच प्रोटॉन इज नियरली 1800 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन हमेशा एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है और प्रोटॉन 1800 दफ़ा यानी 1800 टाइम भारी है इलेक्ट्रॉन से। यानी अगर हम एक प्रोटॉन रखेंगे और 1800 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो ये इक्वल होंगे। और प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी प्लस का निशान होता है। Second is neutron. Neutron also exists inside the nucleus of an atom. The neutron is a neutral part of an atom. Neutron and proton approximately equal in weight. न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन के साथ साथ एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ना इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना इस पर कोई नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वेट तकरीबन एक जैसा है, यानी इसका भी वेट 1800 दफ़ा ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के बनिस्बत। The third part is electron. Electron exists outside of the nucleus of an atom. It continuously revolves around the nucleus in the different orbits. Electron is negatively charged particles. They are a lightest particle of an atom. इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने फिक्स ऑर्बिट्स में मूव कर रहा होता है, अपने फिक्स शेल्स में मूव कर रहा होता है। ऑर्बिट भी कह सकते हैं उसको, शेल्स भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, यानी इन पर माइनस का निशान होता है। दे आर लाइटेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, और ये सबसे ज़्यादा हल्के पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम में। यानी एटम के अंदर जो सबसे हैवी पार्टिकल है वो प्रोटॉन है और उसी की तरह न्यूट्रॉन भी बहुत ज़्यादा हैवी है। सबसे ज़्यादा हल्का पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। Nucleus and its properties. The nucleus is made up of positively charged proton and electrically neutral particles called neutron. Nearly the mass of an atom in the nucleus because of proton and neutron exists in the nucleus of an atom, and each of them almost 18 times heavier than electron. यानी एटम का जो वेट होता है, एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही बनता है, क्योंकि ये 1800 दफ़ा भारी होते हैं इलेक्ट्रॉन की बनिस्बत। The number of proton in the nucleus of an atom is always equal to the number of electrons revolving around the nucleus. Thus, as a whole, an atom is electrically neutral. किसी भी एटम में प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा सेम ही होता है, इसी वजह से ये न्यूट्रल रहते हैं। यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जितने प्लस चार्जेस होंगे उतने ही माइनस चार्जेस होंगे। और जब प्लस और माइनस इक्वल हो जाते हैं तो कोई भी चीज़ न्यूट्रल हो जाती है, इसी वजह से एटम भी न्यूट्रल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ हाइड्रोजन आइटम हैज़ 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, thus the one positive and one negative charge, so the whole hydrogen atom electrically neutral. Similarly, an oxygen atom has 8 proton and in the nucleus and 8 electron revolve around the nucleus. 8 positive and 8 negative charges, so on it is also electrically neutral. जैसे कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, यानी इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन है, यानी एक नेगेटिव चार्ज है। और जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को हम इक्वल करेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा।
इसी तरह हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी इस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। और ऑक्सीजन के पास भी 8 प्रोटॉन हैं और उसके ऑर्बिट्स में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 8 पॉजिटिव चार्ज हैं और 8 ही नेगेटिव चार्ज हैं। इसलिए ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है, यानी ऑक्सीजन पे भी कोई चार्ज नहीं है। Atomic number, that number of proton and the number of electron are always equal. Hydrogen atom is the simplest among them. It has only one proton in the nucleus and one electron revolving around it. The atomic number of hydrogen is 1 because the number of proton in it. A helium contains 2 proton and 2 neutron in the nucleus and it has 2 electron around the nucleus. Its atomic number is 2 because the number of proton in the न्यूक्लियस इज़ 2। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन के नंबर्स को कहते हैं, यानी न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन मौजूद होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन मौजूद है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, और हमारे पास ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है तो उसके पास जो एटॉमिक नंबर है वो भी कितना है? 8। और हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 2। इसी तरह कार्बन के पास 6 प्रोटॉन हैं और इसका एटॉमिक नंबर भी 6 ही होगा। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन नंबर के इक्वल होता है और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है। As you know that atomic number depends only on the number of proton in the atom. However, atomic mass depends on the number of proton and neutron in the atom. The number of proton and neutron differ from one kind of atom to the other kind, so the different objects have different masses. जैसे कि आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब हम सम करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक मास आता है। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हर अलग मैटर में, हर अलग मास में अलग अलग होता है, तो इस वजह से हमारे पास जो एटॉमिक मास आता है वो हर मैटर का अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली 1 प्रोटॉन and its mass will be 1, while the oxygen atom contains 8 proton and 8 neutrons, so its mass will be 16. In other words, we can say oxygen atom is 16 times heavier than the atom of hydrogen, or hydrogen atom is 16 times lighter than the oxygen atom. जैसे कि हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, इस तरह हम कह सकते हैं कि इसका एटॉमिक मास कितना है? 1। क्योंकि हम 1 और 0 को जब सम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। लेकिन ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है तो इसका मास होगा 16, क्योंकि हमारे पास जब हम 8 और 8 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 16। हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटम है वो 16 टाइम्स हैवी है एटम ऑफ हाइड्रोजन के, या एटम ऑफ हाइड्रोजन 16 टाइम्स लाइटर है एटम ऑफ ऑक्सीजन के।